हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स एचएमडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गर्ल इन द शेड। ये एक एबी हर्नांडिस नाम के लड़की के जीवन पर बनाई गई एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जिसे मात्र 14 साल की उम्र में एक किडनैपर द्वारा किडनैप किया गया था। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आए दिन ऐसी मूवियों पर हम वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक एबी नाम की लड़की को स्कूल बस का पीछा करते हुए देखते हैं, पर लेट पहुंचने की वजह से उसकी स्कूल बस चली जाती है। स्कूल बस मिस होने के कारण एबी को अब पैदल ही स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, जिसका रास्ता एक जंगल से होते हुए गुजरता है। इतने में एबी को अपने पीछे से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। एबी उसे रोक कर लिफ्ट मांगने लगती है। इस पर वो आदमी गाड़ी को रोक देता है और एबी को लिफ्ट दे देता है। इसके बाद एबी अपने स्कूल में आ जाती है और पूरे दिन अपना स्कूल अटेंड करती है। शाम को जब वो वापस घर की तरफ जाने लगती है तो फिर एक बार वो अपनी स्कूल बस मिस कर देती है। इसीलिए एबी अब उस जंगल से होते हुए पैदल ही अपने घर की तरफ निकलती है। इतने में एबी के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें एक आदमी होता है और वो एबी के बिना मांगने पर ही उसे लिफ्ट देने लगता है। इस पर एबी भी लिफ्ट ले लेती है और उस आदमी के गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो आदमी और एबी घर की तरफ जा रहे होते हैं और साथ में रास्ते में बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो आदमी गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाने लगता है, जिस पर एबी उसे कहने लगती है कि ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। पर वो आदमी एबी के बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए एबी गाड़ी में से चिल्ला रही होती है। इस पर वो आदमी गाड़ी को रोक देता है और एबी को पिस्टल दिखाते हुए उसे ना चिल्लाने के लिए कहता है। इसके बाद वह एबी के हाथ बांध देता है और साथ ही में उसके सर पर अपनी कैप पहना देता है, ताकि एबी को पता ना चले कि एबी को कहाँ लेके जाया जा रहा है। वो आदमी एबी को लेकर किसी अनजान जगह पर जा रहा होता है और वो रास्ते में बार बार एबी से ये कह रहा होता है कि तुम ऊपर देखने की कोशिश मत करना। अभी वो एबी को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जो कि जंगल में होता है। अभी वो एबी को घर में लाकर एक कमरे में बांध देता है और साथ ही में उसके आंखों पर भी टेप बांध देता है। वो किडनैपर एबी से अभी बात करने लगता है। वो एबी से कहता है कि वो एक सोल्जर है और उसके पास बहुत सारी गन है और साथ ही में उसके दोस्त यहाँ पर आसपास में रहते हैं। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर एबी बहुत देर होने के बावजूद भी घर पर नहीं आई होती है, इसलिए उसकी माँ कायला बहुत परेशान होती है। कायला एबी के सारे दोस्तों को फोन लगाकर एबी के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन उसके सारे दोस्त उसे कह रहे होते हैं कि वो स्कूल छूटने पर घर की तरफ ही निकल पड़ी थी। इसीलिए कायला अब एबी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है। अगले दिन पुलिस उस जंगल में एबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बावजूद भी एबी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और प्रेस के सामने एबी के मिसिंग के बारे में बताने लगती है। इधर वो किडनैपर भी टीवी के सामने बैठा होता है और वही न्यूज देख रहा होता है। न्यूज सुनने के बाद वो एबी के पास आ जाता है और उसे कॉट से खोलने लगता है। अब वो एबी को कॉट पर बिठा देता है और उसके आंखों से वो टेप हटा देता है, लेकिन उससे पहले वो अपना चेहरा एक मास्क से ढक लेता है। एबी उसे कहती है कि तुमने अपना चेहरा क्यों ढका। तभी वो किडनैपर उसे कहता है कि ताकि तुम मेरा चेहरा ना देखो। किडनैपर अब एबी से बहुत सारी बातें करने लगता है, लेकिन एबी उससे कोई भी बात नहीं करती। इसीलिए वो किडनैपर उसे वापस बांधने लगता है, पर एबी उसे कहती है कि मैं खुला रहना चाहती हूँ। किडनैपर उसे कहता है अगर तुम्हें खुला रहना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलजुल के रहना होगा। तो एबी भी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद वो किडनैपर उसके गले में एक ट्रैकर पहनाते हुए एबी से कहने लगता है कि इसे पहनाने के बाद मुझे तुम्हें बांधना नहीं होगा, तुम इस कमरे में आराम से घूम फिर सकती हो। बाद में वो एबी को पेपर की कुछ कटिंग दिखाता है, जिसमें एबी के मिसिंग होने की न्यूज लिखी थी। साथ ही में कुछ न्यूज में ये भी लिखा था कि एबी का अपहरण किसी एलियन शिप ने कर लिया है। कुछ न्यूज में ये भी लिखा हुआ था कि एबी को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब वो किडनैपर जाने के बाद एबी उस न्यूज़पेपर को गले लगाकर बहुत रोने लगती है। एबी को किडनैप हुए अभी 32 दिन हो चुके होते हैं और एबी
को अभी भी उसके आंखों पर पट्टी बांध कर रखा जा रहा था। उस किडनैपर ने एबी के लिए उस घर में एक नया कमरा भी बनवाया था जिसे उसने लाइटिंग लगाकर सजाया हुआ था। इधर एबी की माँ पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वालों पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि पिछले 1 महीने से उन्होंने एबी को ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की, पर पुलिस वाले उसे ये कहकर वहाँ से लौटा देते हैं कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक दिन एबी का किडनैपर मार्केट गया हुआ था, तभी उसे रास्ते के साइड में एक एबी का मिसिंग होने का बहुत बड़ा बैनर दिखाई देता है। अभी वो घर आकर एबी को एक कागज और पेन देता है और उसे कहता है कि अपने माँ को एक लेटर लिखना जिसमें तुम अपनी माँ से कहना कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ आई हूँ और जल्द ही मैं वापस घर पर लौटूंगी। एबी देखती है कि उस किडनैपर का ध्यान दूसरी तरफ है और इसी का फायदा उठाते हुए उस लेटर पर वो एक हिडन मैसेज लिखती है। इसके बाद उसने जिस तरह से लिखने के लिए कहा बिल्कुल उसी तरह से वो लेटर लिख देती है। अब वो किडनैपर उस लेटर को पोस्ट करने के लिए लेके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो जाते समय उस लेटर को पढ़ लेता है और उसे एबी के द्वारा लिखे गए हिडन मैसेज भी दिखाई देते हैं। उसे अब एबी का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर पर आकर एबी को बहुत टॉर्चर करने लगता है। वो एबी को कहता है कि तुम मुझे मरवाना चाहती हो, इससे अच्छा है कि तुम मेरा पिस्टल लो और मुझे मार दो। वो एबी के हाथ में पिस्टल देता है और उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन एबी को पता होता है कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि जो भरी हुई पिस्टल उसके हाथ में दे, इसलिए एबी उसे शूट नहीं करती और उससे माफी मांगते हुए उसे कहने लगती है कि वो दोबारा लेटर लिखेगी। अभी एबी के द्वारा दोबारा लेटर लिखवाने के बाद वो किडनैपर वो लेटर उसकी माँ को भेज देता है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी यकीन होता है कि ये लेटर उसने जबरदस्ती में लिखा है। लेकिन पुलिस वाले उसकी माँ को कहते हैं कि तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, एबी एक दिन जरूर वापस लौटेगी। किडनैपर अभी एबी को एक नए कंटेनर में एक कमरा बना देता है। उसने उस कमरे में एबी के लिए कुछ सामान और कुछ किताबें भी रखी हुई थी। एबी यहाँ पर उस किडनैपर को उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अपना नाम बताने से इनकार कर रहा होता है। उल्टा वो एबी को ही कहता है कि वो उसका कोई नया नाम रखे। इस पर एबी उसका नाम फिलिक्स रखती है, जो कि उस किडनैपर को भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। अभी एबी को किडनैप हुए 102 दिन हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इधर एबी अब उस किडनैपर को ये यकीन दिलवाने में कामयाब हो चुकी थी कि वो उससे प्यार करती है। फिलिक्स जब उसके पास होता था तो वो उसके साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते थे और साथ में ये दोनों गेम भी खेलते थे। एक दिन एबी फिलिक्स से कहती है कि वो उस बंद कमरे में रहकर तंग आ चुकी है, वो कहीं बाहर घूमना चाहती है। इस पर फिलिक्स उसे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। रात को वो एबी के पास ही सो जाता है और सोने के बाद उसके चेहरे से मास्क हट जाता है। सुबह जब वो जग कर देखता है तो एबी उसी की तरफ देख रही होती है। अब वो अपना मास्क उठाकर एबी से दूर जाता है और उसे अपने चेहरे पर पहन लेता है, पर एबी उसके पास आती है और उसे ना डरने के लिए कहती है क्योंकि वो बिना मास्क के बहुत ही सुंदर लगता है। अभी एबी के इन मीठी बातों में फिलिक्स भी फंस जाता है, इसीलिए वो एबी को अपने घर में लाता है और उसे कहने लगता है कि आज से हम दोनों साथ में ही रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे गले से ये ट्रैकर नहीं उतार सकता। फिलिक्स और एबी दोनों भी साथ में ही रहने लगते हैं। साथ में एबी उसे ये भरोसा दिला देती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। एबी उसके साथ रहते हुए उसके पूरे घर को भी देखने लगती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी गन दिखाई देती है। एक दिन फिलिक्स मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गया होता है, तभी वो अपनी गाड़ी निकाल रहा था, तब उसकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा जाती है। अब ये गाड़ी एक लड़की की होती है जो फिलिक्स को बहुत ही भला बुरा कह रही होती है। साथ ही में वो पुलिस वालों को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी फिलिक्स उसके हाथ से वो मोबाइल नीचे गिरा देता है। बाद में फिलिक्स उस लड़की को भी धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ पर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम फिलिक्स को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा होता है। ऑफिसर फिलिक्स से कहता है कि हमें तुम्हारे गाड़ी में गन मिली है, जिसकी वजह से हमें तुम्हारे पास जितनी भी गन है उनका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इस काम में अगर तुम हमारी मदद करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें सर्च वारंट लाना पड़ेगा और तुम्हारी सारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। इस पर फिलिक्स ऑफिसर से कहता है कि वो राइफल इंस्पेक्शन में उनकी मदद करेगा। अगले दिन पुलिस फिलिक्स के घर सारी राइफलें लेने के लिए आ जाती है और फिलिक्स भी उन्हें सारी राइफलें दे देता है। एबी अपने कमरे में होती है और उसे भी गाड़ी के आने की आवाज आ जाती है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज होती है वो पुलिस है या फिर फिलिक्स के दोस्त हैं, इसीलिए वो किसी भी तरह की मदद के लिए नहीं चिल्लाती। एक दिन फिलिक्स एबी को लेकर एक खुली जगह पर आता है, जो कि एबी की फेवरेट जगह होती है। उस जगह पर आकर एबी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि
बहुत दिनों बाद उसने बाहर की दुनिया देखी होती है। वो फिलिक्स के पास आती है और उसके गले लगकर उसे थैंक्स कहने लगती है। एक दिन एबी कमरे से बाहर खिड़की में से झांक रही होती है, तभी वो देखती है कि वो शेड के पास कुछ फूल आए हुए हैं। वो फिलिक्स से कहती है कि वो उसके लिए फूल लाए और फिलिक्स भी उसके कहने पर बाहर फूल लाने के लिए चला जाता है। फिलिक्स जब बाहर गया हुआ था तो एबी किचन के पास आ जाती है और वहाँ पर उसे एक चाकू दिखाई देता है। फिलिक्स जब वापस फूल लेकर आता है तो एबी के हाथ में चाकू नहीं होता क्योंकि वो बहुत डर गई होती है। अभी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिलिक्स बहुत गुस्से में एबी के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि उसे जॉब पर से निकाल दिया है और अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। वो एबी से कहता है कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और पैसा कमाने में तुम मेरी मदद करना। वो एबी को प्रिंटर, लैपटॉप और कुछ जरूरी सामान ला कर देता है और एबी से कहने लगता है कि तुम मेरे लिए डुप्लीकेट नोट बनाओगी। अभी एबी बेचारी मजबूर होती है, इसलिए वो भी उस बात के लिए मान जाती है। अब ये दोनों भी काम पर लग जाते हैं और डुप्लीकेट नोट बनाने लगते हैं। फिलिक्स देखता है कि एबी ने बिल्कुल असली नोट की तरह ही नोट बनाई है, जिस बात से फिलिक्स उस पर बहुत खुश हो जाता है। अभी एबी को किडनैप हुए 215 दिन हो चुके थे, यानी कि 7 महीने पूरे हो चुके थे। एक दिन एबी जानबूझकर उन नकली नोटों में गलती करती है, जिसकी वजह से उस दुकान मालिक का फोन फिलिक्स को आ जाता है, जो फिलिक्स को कह रहा होता है कि उसने जानबूझकर उसे डुप्लीकेट पैसा दिया है और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया है, जो पुलिस कभी भी उसके घर पहुंच सकती है। इसकी वजह से अब फिलिक्स बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया होता है, पर एबी उसे कहती है कि घबराओ मत, हम पुलिस आने से पहले घर के सारे सबूत मिटा देंगे। इसके बाद ये दोनों मिलकर घर से सारे सबूत मिटा देते हैं और उसे जला देते हैं। फिलिक्स अब एबी को एबी के पुराने कपड़े दे देता है, जिसे लेकर एबी के आंखों में पानी आ जाता है। फिलिक्स अब एबी के पास बैठता है और उससे माफी मांगने लगता है और साथ में बहुत रोने भी लगता है। वो एबी से कहता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, पर एबी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। फिलिक्स एबी से कहता है कि हम ये शहर छोड़कर किसी और शहर चले जाएंगे, जहाँ पर हम दोनों खुले में आराम से रह सकते हैं। अभी एबी भी उसकी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने किसी बात को मना कर दिया तो फिलिक्स उसे मार देगा। रात को फिलिक्स और एबी अपना ये घर छोड़कर किसी दूसरे शहर जा रहे होते हैं, तभी बीच जंगल में फिलिक्स गाड़ी को रोक देता है और एबी पर गन तान कर उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि वो उसे मारने वाला है। पर एबी फिलिक्स से कहती है कि हम तो दूसरे शहर जाने वाले थे, फिर अचानक से तुम मुझे मार क्यों रहे हो। इस पर फिलिक्स उसे कहता है कि अगर तुम किसी पुलिस वालों से मिल गई और मेरे बारे में बताया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, जिसका मुझे बहुत डर लगता है। फिलिक्स की इस बात पर एबी उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा भी तो मेरी लाश किसी अनजान जगह पर फेंक देना, क्योंकि मेरी माँ उस लेटर की वजह से अभी भी समझ रही है कि मैं जिंदा हूँ और मैं इनका ये भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। एबी के इस बात से फिलिक्स भी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो एबी को गाड़ी से उतरकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। एबी अभी गाड़ी से दूर आकर खुले आसमान की तरफ देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने ये खुला आसमान देखा होता है। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं वो एबी हर्नांडेज और उसके किडनैपर की रियल तस्वीरें हैं और उसके किडनैपर का रियल नेम नेक था। दोस्तों, ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।